धाकड़ खबर, बेखौफज़ुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। बड़ी खबर आ रही है हरियाणा से। हालांकि बड़ी खबर कहते हुए मैं कभी भी कोई खबर नहीं करता हूं, क्योंकि मैं भोंपू मीडिया की तरह और उसके दलाल शाहरुकार दंगाई पत्रकारों की तरह हर खबर को बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं कहता हूं, क्योंकि ये खबर भी कई घंटे पुरानी हो चुकी है और जब तक आपके पास पहुंचेगी तब तक और पुरानी हो चुकी होगी। लेकिन खबर ये है कि हरियाणा में संस्कारियों ने ब्राह्मण पुजारी को गोली मार दी है और कई सारे ब्राह्मण पुजारियों को घायल कर दिया, जिससे उग्र होकर ब्राह्मण पुजारियों ने हाईवे जाम कर दिया है, बवाल शुरू कर दिया है, नारेबाजी कर रहे हैं, पथराव कर रहे हैं। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। ये जानकारी सुनने के बाद आपके जहन में जो सबसे पहला सवाल उभरेगा वो यही कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है कि संस्कारी ही ब्राह्मण पुजारियों पर गोली चला रहे हैं और ब्राह्मण पुजारी पथराव कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। आखिर ऐसी नौबत क्यों आ गई है? विस्तार से हर तस्वीर आपके सामने बोलती हुई तस्वीरों की ज़बानी इस रिपोर्ट में रखने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले बिहार की खबर से आपको रूबरू करा देना ज़्यादा बेहतर समझता हूं, उसे देख लीजिए। बिहार का एक ज़िला है दरभंगा। दरभंगा ज़िले का एक इलाका है जहां पर जगदीश नारायण आश्रम है, जगदीश नारायण ब्रह्मचर्य आश्रम। इसमें 1 मार्च से 16 मार्च तक जो है एक यज्ञ कराया जाता है और यज्ञ कराने के लिए पूरे देश से 2100 पुजारियों को सिलेक्ट किया जाता है इंटरव्यू कर करके। 25 करोड़ रुपए पूरे महायज्ञ पर खर्च किए जाते हैं। यज्ञ जो कराया गया है उसका नाम रखा गया लक्ष्य चंडी और इसी के साथ अति महाविष्णु महायज्ञ का ये आयोजन किया गया, जिसमें 2100 पुजारियों को पूरे देश के अंदर से बुलाया गया। आरोप है कि उनको पैसा नहीं दिया गया, उनका मानदेय नहीं दिया गया, उनको 15,000 रुपये देना तय किया गया था। जिसके बाद वो लोग भड़क गए और उन्होंने जो यहाँ के महंत हैं गोवा सरकार के घर के बाहर जाम करके सड़क को धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया, नारेबाजी करने लगे। दुनिया भर के सोशल मीडिया पर उनके वीडियो भी चल रहे हैं, लेकिन मैं आपके सामने वो रख नहीं पाऊंगा, कॉपीराइट का थोड़ा मामला हो जाता है। तो ये एक जगह नहीं हो रहा है, सब जगह ऐसे ही हो रहा है। पहले बड़ा बड़ा महायज्ञ किया जाता है, 25 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं, फिर ये पांडे पुजारी को देश भर से बुला लिया जाता है, फिर इनको पैसा नहीं दिया जाता है। तो ऐसा ही कुछ हुआ है हरियाणा में। अब वो देख लीजिए। अरे गोली चल रही, अरे 11 लगो, पत्थर लगो, फोड़ दो पूरी मार चुत्ते लो है के गोली मार। चला दिए अंदर पैकेट गोली मार गई। भाई जल्दी मर जाऊंगा। भाई को उठा के ले चलो अस्पताल। अब नहीं इतना दिखा रहे। आपने तस्वीरें देखी कैसे लोग वहाँ पर चिल्ला रहे हैं कि गोली मार दी, गोली मार दी। फिर गोली चलने की भी आवाज़ आती है। फिर उसके बाद एक शख्स को ले भी जाया जाता है जिसको गोली लगी। उसका नाम आशीष तिवारी बताया जा रहा है। ये लखनऊ से यहाँ पर आया था। यहाँ 1000 पुजारी जुटाए गए थे। ये खबर आई है हरियाणा के कुरुक्षेत्र से। कुरुक्षेत्र का एक इलाका पड़ता है केशव पार्क। केशव पार्क में 1008 महाशिव चंडी महायज्ञ कराया जा रहा था और ये यज्ञ यहाँ पे चल रहा है। तो यहाँ पर जो पुजारी आए हुए हैं, जो यहाँ पे ब्राह्मण देवता यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, बताया जा रहा है कि उनको बासी खाना दिया गया। यकीन नहीं आ रहा तो सुन लीजिए। और सर हम लोग जो आप कहाँ से आए हैं? सर हम वृंदावन से आए हैं। ठीक है, तो हुआ क्या है आज? ये हुआ है कि भोजन के लिए जो नाश्ता बनता है सुबह का, हाँ, वो बासी भोजन कराया गया। उसकी दुर्गंध पाई गई। 100-200 ब्राह्मण फेंक दिए। उसके वजह से गोली चलवाई गई ब्राह्मणों को। तो गोली किसने चलाई? महाराज जी के गार्ड में। और कोई घायल हुआ है उसमें? मर गए हैं। अच्छा, यहाँ से गोली लग गई है सर। आशीष नाम है। हाँ, आशीष वो हॉस्पिटल में पहुंचा है। हाँ। कितने लोगों को लगी गोली? एक को लगी, 2 को गोली? 2 को गोली लगी है। ऐसा आप हमारे प्रतिनिधि बन के उनसे अब वो कोई बात नहीं मानना।
देख सकते हैं जाम इन्होंने लगाया और इस जाम में कुछ वाहन निकल रहे हैं, उन वाहनों को भी रोका जा रहा है ताकि ये न्याय की मांग कर रहे हैं। ब्राह्मणों का गुस्सा जो है वो चरम क्या हुआ छोटे? एक ब्राह्मण यहाँ पे भोजन करने आए थे, भोजन के जरिए भोजन बिल्कुल बासा दे दिया, हमने चलते 4 बजे तो उठा के बोल दिया ऐसा क्यों दे दिया। उसके कारण एक सिक्योरिटी गार्ड आया, वो हमसे लड़ने लगा। फिर हमसे ब्राह्मण सब एक हुए, तो एक जिसने गोली चलाई है उसको यहाँ पे बुलाओ। सड़ा हुआ और बासी खाना दिया गया। अगर आपने शब्दों को ध्यान से सुना होगा तो ये लोग तो ये कह रहे हैं कि गोली एक को नहीं लगी है, गोली 2 को लगी है और सिक्योरिटी गार्ड ने गोली चलाई है। ये लोग अपना विरोध कर रहे थे बासी खाना देने पर। हालांकि यहाँ छपी जो खबरें हैं उनमें अगर मैं आपके सामने कुछ जानकारी रखूँ तो यूँ लिखा गया है कि पिछले कई दिनों से जो यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड हैं वो इन लोगों को परेशान कर रहे थे। कभी इनको कहते थे यहाँ क्यों खड़े हो, कभी इनको कहते थे वहाँ क्यों जा रहे हो, तरह तरह से इनको प्रताड़ित कर रहे थे। तो यानी कि गुस्सा इनके अंदर पनप रहा था और अब इनको जो है बासी खाना दिया गया और बासी खाना मिलने के बाद ये लोग बड़े गुस्से में आ गए हैं। यहाँ पर जो बाबा यज्ञ करा रहे थे उनको यज्ञ सम्राट हरिओम के नाम से जाना पहचाना जाता है और उन्हीं के सिक्योरिटी गार्ड ने गोली चलाई है। सवाल पैदा होता है कि गोली चलाने की ऐसी क्या नौबत आ गई थी? क्या ये ब्राह्मण पुजारी कोई आतंकवादी थे? क्या ये कोई चरमपंथी थे? अगर मान लीजिए कोई विरोध भी कर रहे थे, कोई बात भी कर रहे थे तो गोली चलाने की इजाज़त किसने दी? और पुलिस अभी तक कोई ठोस कार्रवाई करती हुई क्यों नहीं दिखाई दे रही है? सिर्फ वहाँ पर पुलिस तैनात कर दी गई है, मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है, सच्चाई लोगों तक ना आए इसके चलते पूरे सिस्टम को लगा दिया गया है। लेकिन पहले बिहार फिर अब हरियाणा, जो ब्राह्मण पुजारी हैं उनको बुला बुलाकर अपमानित किया जा रहा है संस्कारियों के जरिए, सिर्फ बड़ा ड्रामेबाजी करने के चक्कर में। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।